सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। यूपी के हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या करने बढ़ रहे सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, महिलाओं को प्रताड़ित करने की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस के नेताओं ने सोनीपत अंबेडकर पार्क में मौन धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने भाग लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के विधायक जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि हाथरस की घटना बहुत ही दुखदाई है। घटना के कई दिन बाद एफआईआर दर्ज होना और रात के अंधेरे में पुलिस द्वारा लड़की का अंतिम संस्कार कर देना सरकार की नाकामी दर्शाती है। उन्होंने कहा, योगी सरकार हर मामले में विफल रही है। युवा नेता निखिल मदान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अपराधी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी, सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों के साथ हुए जघन्य अपराध में पुलिस की मौजूदगी में रातों रात दाह संस्कार कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है। हम मांग करते हैं कि प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाकर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। हाथरस में हुआ है और मौन धारण किए सारी पार्टी, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही और दोषियों को बचाने पर लगी हुई है। किस ढंग से ये सारी कार्रवाई हुई, कैसे जो है डिले किया गया पोस्टमार्टम, कैसे सरकार की कार्रवाई रही, कैसे इन दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे तो सांत्वना देने के लिए जाते थे उनको रोका गया। और सबसे शर्मनाक बात है मीडिया के साथ जो व्यवहार हुआ, वहाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं और हर आदमी को हक है, उसको जैसे सारे गांव को बंदी बनाया गया और आखिरी स्टेज तक उस परिवार को उस लड़की का मुंह नहीं देखने गया और जिस ढंग से उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस भारतीय संस्कृति को ये कहते हैं कि हम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा मोदी की कलाई खुल चुकी है और आज सारा देश जो है इस बात के लिए शोक मगन है कि जो उम्मीद थी सरकार से, बीजेपी सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, वो सारी आज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखो, मैं समझता हूँ सबसे पहले कार्रवाई डीएम पर होनी चाहिए। डीएम के खिलाफ जो एलिगेशन थे, उसके जैसे लड़की के ताऊ को जो है छाती पर लात मारना, बेहोश, सारे उसके खिलाफ एविडेंस हैं। और मैं ये समझता हूँ जो लीपापोती सीबीआई इंक्वायरी करके सरकार करना चाहती है, तो परिवार ने भी इनकार कर दिया। मैं भी ये समझता हूँ कि केवल हाई कोर्ट का जज वो जो है इसकी इंक्वायरी करे और दूध का दूध पानी हो और दोषियों को एक सबक मिले कि आगे आने वाले समय में ऐसा कोई कांड ना हो। और ऐसा कांड शायद ही जो है जिस ढंग से उसके साथ व्यवहार किया गया है, जो पोस्टमार्टम में भी उसको नहीं आने दिया गया। राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा, ये आज जितने भी हादसे होते हैं, ऐसी घटनाएं होती, जैसे हमारी मनीषा बिटिया के साथ हुई। मनीषा बिटिया अकेली दलित परिवार की नहीं, वो पूरे देश की बेटी है और उसके साथ इस तरह हादसा हुआ है और फिर उसको दबाने की कोशिश की गई, तो ये एक घिनौनी हरकत है। इसकी पूरा समाज कभी इस चीज़ को माफ। आज आप जानते हैं जिस तरीके हाथरस में हमारी बहन बेटी के साथ जो ये इतनी शर्मनाक घटना हुई है, आप देख रहे हो यूपी सरकार, यूपी के प्रशासन ने कितना गलत काम किया है। ना तो उसको परिवार को आखिरी बार देखने दिया और ऐसी हिंदू संस्कृति में कहीं नहीं लिखा कि भी रात को 2-2:30 बजे के टाइम पे उसका अंतिम संस्कार किया जाए। और जितना गलत उस बहन के साथ हुआ, वो हमारे पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। तो ये इस सरकार को देखना चाहिए कि भाई आज उसके जो भी मुजरिम थे उनको पकड़ नहीं रही है और उनके घर वालों के ऊपर और अत्याचार पे अत्याचार करे जा रही है। मैं तो सरकार से यही विनती करता हूँ, जो ये मोदी सरकार है और यूपी के अंदर योगी का जो गुंडा राज चल रहा है, इस गुंडा राज को बंद करे। कम से कम आज आम आदमी की समस्या को जानकर कुछ ना कुछ अच्छी कार्रवाई कर उसके ऊपर फैसले लें और इन दोषियों को पकड़ें।
जितने ये कांड आज हो रहे हैं यूपी के अंदर, पूरा एक जंगल राज और गुंडा राज के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती कि भी कोई अच्छा कार्य हो रहा। तो मेरी सरकार से यही विनती है, अच्छी तरीके से इनकी जांच कराएं और जल्द से जल्द कार्रवाई करके सख्त से सख्त उन दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए।